वसीम रिजवी की तस्वीर को खवातीन ने नजरे आतिश किया है। लखनऊ में मजलिस के दौरान खवातीन ने निकाला गुस्सा। जी हां, आज 28 सफर है। 28 सफर के मुनासबत से लखनऊ के सआदतगंज के दयानुद्दौला करबला में मजलिस मुनक्किद होती है, जुलूस बरामद होता है। इस दौरान वहां की खवातीन ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए वसीम रिजवी की तस्वीर को नजरे आतिश किया। सआदतगंज के दयानुद्दौला करबला में वसीम रिजवी की तस्वीर को नजरे आतिश किया और सरकार से वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। तो आज 28 सफर के मौके पर लखनऊ के सआदतगंज के दयानुद्दौला करबला में आइए कुत्ते को मार के सवार कीजिए, इसके ऊपर थूकिए। अगर आखिरत बनानी है तो उस पर थूकिए। ये बहुत बड़ा महल बना रहे हैं जहन्नम में। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आसमानी किताब कुरान करीम के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के मामले में सहारनपुर में उलेमा की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। यूपी और उत्तराखंड के उलेमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। मीटिंग में फैसला हुआ कि लोग अपने अपने इलाके में डीएम और एसपी को रिजवी पर कार्रवाई की मांग को लेकर मेमोरेंडम देंगे। मीटिंग में आम राय से ये कहा गया कि कुरान एक था, एक है और ता कयामत एक रहेगा। इस मामले को लेकर कुछ उलेमा काफी गुस्से में नजर आए, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि ये अमल बिलाशुबा बहुत बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन इसके पीछे की चाल को समझने की जरूरत है। मामले को लेकर वसीम के खिलाफ मुल्क के कई शहरों में एहतजाज हो रहा है, जिसमें हुकूमत से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वसीम रिजवी के ऊपर तो कोई टिप्पणी करना टिप्पणी लफ्ज की भी तौहीन है। दरअसल ये पागल हो चुके हैं, जहनी तवाजुन खो चुके हैं सीबीआई जांच के चक्कर में। हम कलवे जवाद साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर इस मामले में उनके साथ हैं। मेरे रगों में हुसैनी खून दौड़ रहा है। मेरे हिंदुस्तान, मेरे वतन पे अगर कोई शख्स उंगली उठाएगा तो मैं उसके खिलाफ जंग लड़ूंगा और अपनी जान दे दूंगा और मेरे खून की एक एक बूंद पुकारेगी हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन अगर इस्लाम के ऊपर, पैगंबर पाक के ऊपर और उनकी आल के ऊपर और कुरान के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा और मेरी खून की एक एक बूंद पुकारेगी इस्लाम जिंदाबाद, पैगंबर पाक जिंदाबाद। और तनाज़ात में घिरे रहने वाले वसीम की मुखालिफत जारी है। कुरान शरीफ की आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले वसीम के घर के बाहर कुरान की तिलावत की गई। भारतीय इंसानियत फोरम के सदर जीशान खान समेत कई लोगों ने पाक किताब की तिलावत की। वसीम के कश्मीरी मोहल्ला वाक़े घर के बाहर कुरान पढ़कर ये बताने की कोशिश की गई कि इससे एक हरफ भी हटाना मुसलमानों को गवारा नहीं है। इससे पहले मौलाना कल्बे जवाद ने वसीम के खिलाफ एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट दायर करी है कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए। उसकी हम पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। यही चीज़ है, उनको बताने के लिए आए। कुरान शरीफ उनके दरवाजे पे पढ़ेंगे, शायद उनको अकल आ जाए। अकल आ जाए। पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत हो रही है। इसका विरोध और कहाँ आप लोग करेंगे और क्या इनके खिलाफ तहरीर भी दी जाएगी? हर जगह करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक के जाने के लिए तैयार हैं। अब इनके लिए जो है बिल्कुल विरोध करेंगे, तहरीर भी देने जा रहे हैं। अभी इसके बाद यहाँ से इन्होंने बहुत गलत कहा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर झुका है इससे, ऐसी हरकत से इनकी जो हरकत करी है। कुरान में एक जेर जबर हटाने की किसी की हैसियत नहीं है। तो इससे आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इनको फौरन गिरफ्तार करें, इनको सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई हो। जो कहाँ से इसको फंडिंग हो रही है, कहाँ से प्रेरणा मिल रही है जो ये सब भड़काऊ भाषण? इनको जहाँ से भी मिल रही है बहुत गलत हरकत करी है। पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान का सर झुकाने का काम करा है। आज आप लोग यहाँ पे कुरान पढ़कर विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या इसके बाद भी और इससे बड़ा कदम उठाएंगे? इससे बड़ा भी हम लोग कदम उठाएंगे। अगर अभी कार्रवाई इन पर नहीं होगी तो हम इससे आगे भी जाएंगे। उधर मुरादाबाद के बार एसोसिएशन के साबिक सदर और कांग्रेस लीडर अमीरुल हसन जाफरी ने वसीम के खिलाफ मुतनाज़ बयान दिया है। अमीरुल हसन जाफरी ने कहा कि वसीम का सर कलम करने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अमीरुल हसन जाफरी का कहना है कि कुरान के खिलाफ बोलने वालों का यही अंजाम होगा। जाफरी ने बयान एक प्रोग्राम में दिया। मैंने बयान दिया है कि वसीम रिजवी एक शैतान है
اور اس نے قرآن مجید کے 26 آیتوں کے بارے میں جو سپریم کورٹ میں رٹ دائر کی ہے اس کی میں پوری طرح سے مذمت کرتا ہوں، اور جو بھی شخص ہندوستان کا اس کا سر قلم کر کے لے کے آگا میں اس کو 11 لاکھ روپے انعام کے دوں گا۔ اور پٹنہ میں بھی شیعہ وقف بورڈ بہار کے چیئرمین افضل عباس نے وسیم رضوی کے متنازع بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اسلام کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وسیم رضوی کا سپریم کورٹ میں PIL دائر کرنا دیش اور اسلام کے لیے دربھاگیہ پورن ہے۔ وسیم رضوی کا یہ PIL کہ قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹایا جائے، اس سے دہشت گردی بڑھتی ہے، یہ صرف اور صرف لائم لائٹ میں رہنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ قرآن کے ایک حروف تو چھوڑیے، قرآن کے میں زیر و زبر کو بھی ترمیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ شیعہ علماء کرام سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ایران عراق کے مجتہدین سے اور مرجع وقت سے فتویٰ لے کے اس کو اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہندوستان میں آپسی بھائی چارگی برقرار رکھے، ورنہ یہ نفرت کی بنیاد پہ راجد کرنا چاہتا ہے۔ ادھر شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم کے خلاف شری نگر میں بھی مظاہرہ ہوا۔ مذہبی رہنماؤں نے وسیم کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کی گرفتاری کی مانگ کی۔ آپ کو بتا دیں کہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم نے پاکیزہ کتاب قرآن مجید سے 26 آیتیں ہٹانے کی مانگ کو لے کر سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے، جس کے بعد سے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مسلم طبقے کے لوگ وسیم کے خلاف کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں۔ جو یہ ملعون وسیم ملعون نے جو حرکت کی ہے یہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں، لوگوں کا دل جل چکا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اس کو جلدی سزا نہیں دی، اگر قانون نے سزا نہیں دی تو ہم کس کے پاس جائیں؟ ادھر بی جے پی لیڈر الطاف ٹھاکر نے کہا ہے کہ قرآن بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، تشدد کا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وسیم شاید ابھی تک قرآن کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔ دیکھیں، اسلام وہ مذہب ہے جو دنیا میں امن، بھائی چارہ اور پیار پھیلاتا ہے۔ قرآن شریف ایک آسمانی کتاب ہے جس میں اہنسا کے لیے کوئی جگہ نہیں، جس میں وائلنس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ قرآن ہمیشہ انسانیت، انصاف اور پیار محبت کا درس دیتا ہے۔ وسیم رضوی نے جو کہا بہت غلط بات کہی ہے، ہم کڑے لفظوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم گورنمنٹ سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس نے یہاں کروڑوں لوگوں کے جو جذبات ہے وہ مجروح کیے ہیں، ان نے کروڑوں مسلمانوں کے دل آزردہ کیے، اس کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے، اور ایسے جو لوگ ہیں، جو ایسے گرے ہوئے لوگ ہیں جو مذہب پہ اٹیک کرتے ہیں، اس ڈیموکریسی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ایسے لوگوں کو جیل کے اندر دے کے پھانسی